थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आज हम पढ़ेंगे झांसी वाली रानी यानी झांसी की रानी। वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित उपन्यास है। इस पर पूरी डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। इसमें पहला खंड उदय है, तो उदय खंड को हम शुरुआत करते हैं। वर्षा का अंत हो गया, क्वार उतर रहा था। कभी कभी झीनी झीनी बदली हो जाती थी, परंतु उस संध्या के समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ था। सूर्यास्त होने में थोड़ा सा विलंब था। बिठूर के बाहर गंगा के किनारे 3 अश्वारोही तेजी के साथ चले जा रहे थे। तीनों बाल्यावस्था में, एक बालिका, 2 बालक। एक बालक की आयु 16-17 वर्ष, दूसरे की 14 से कुछ ऊपर, बालिका की 13 वर्ष से कम। बड़ा बालक कुछ आगे निकला था ही कि बालिका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, बोली, देखूं कैसे आगे निकलते हो। और वह आगे हो गई। बालक ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया और बालक धड़ाम से नीचे जा गिरा। सूखी लकड़ी से टुकड़े से उसका सिर टकरा गया, खून बहने लगा। घोड़ा लौटकर घर की ओर भाग गया। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। बालिका ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया, मुड़ा और उस बालक के पास पहुंची। एक क्षण में तड़क से कूदी और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े हुए झुककर घायल बालक को ध्यान पूर्वक देखने लगी। माथे पर गहरी चोट आ गई थी और खून बह रहा था। बालिका मिठास से बोली, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है, लहू बहने का कोई डर नहीं। मंझला बालक भी पास आ गया, उतर पड़ा और बिहल होकर अपने साथी की चोट को देखने लगा। नाना, तुमको तो बहुत चोट लग गई, उस बालक ने कहा। नहीं नहीं, बहुत नहीं, बालिका मुस्कुराकर बोली। अभी लिए चलती हूँ कोठी पर, मरहम पट्टी हो जाएगी और बहुत शीघ्र ठीक हो जाओगे। कैसे ले चलेगी मनु? नाना पूछते हैं, कैसे ले चलोगी मनु? बड़े लड़के की कतार स्वर से कहराते हुए पूछा। मनु ने उत्तर दिया, तुम उठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मैं उसकी लगाम पकड़े हुए हूँ, अभी घर ले जो चलती हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ है? घायल ने उसी स्वर में प्रश्न किया। मनु ने कहा, भाग गया। चिंता मत करो, बहुत घोड़े हैं, मेरे घोड़े पर बैठो, जल्दी नाना, जल्दी। नाना बोला, मनु मैं साध नहीं सकूंगा। मनु ने कहा, मैं साध लूंगी। नाना उठा। मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसने खून में तर नाना को बिठाया और बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर स्वयं पीछे जा बैठी। एक हाथ से घोड़े की लगाम संभाली, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दी। पीछे पीछे मंझला बालक भी चिंतित व्याकुल चलता चला। जब ये गांव पास आ गए तब घोड़ों पर सवार कई सिपाही इन बालकों के पास पहुंचे। चोट तो नहीं लगी? उनसे पूछते हैं बालकों से, चोट तो नहीं लगी? ओह, बहुत खून निकल आया है, आओ मैं ले चलता हूँ। घर पर घोड़े के पहुंचते ही हम समझ गए थे कि कोई दुर्घटना हो गई। इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों ने अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर संभाले हुए ले आई। कोठी के फाटक पर पहुंचते ही एक उतरती अवस्था के और दूसरे अधेड़ वय के पुरुष मिले। एक उतरती अवस्था के और एक दूसरे जो अधेड़ वयस्क के पुरुष मिले। दोनों त्रिपुंड लगाए थे। उतरती अवस्था वाला रेशमी वस्त्र पहने था। उतरती अवस्था वाला रेशमी वस्त्र पहने था, उसको कुछ कम दिखता था। उसने अपने अधेड़ साथी से पूछा, क्या ये सब आ गए मोरोपंत? हाँ महाराज, मोरोपंत ने उत्तर दिया। जब वे बालक और निकट आ गए तब मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या, मनु और नाना साहब दोनों लहू लुहान हैं। जिनको मोरोपंत ने महाराज कहकर संबोधित किया था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उन्होंने भी दोनों बच्चों को रक्त से सना हुआ देखा तो घबरा गए। सिपाहियों ने झटपट नाना को मनु के घोड़े पर से उतारा। मनु भी कूद पड़ी। मोरोपंत ने उसको चिपटा लिया। मोरोपंत क्या थे? नाना, ये मोरोपंत जी थे, ये रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे। उन्होंने मनु को क्या किया? चिपटा लिया। उतावले होकर पूछा, मनु चोट कहाँ लगी है बेटी? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका, मनु ने जरा मुस्कुराकर कहा। नाना को अवश्य चोट आई है, परंतु बहुत नहीं। कैसे लगी मनु? बाजीराव ने प्रश्न किया। कोठी में प्रवेश करते करते मनु ने उत्तर दिया, ओह, साधारण सी बात है, घोड़े ने ठोकर खाई, वह संभल नहीं सके, जा गिरे, घोड़ा भाग गया। घोड़ा ऐसा भागा कि मुझको हंसी आने को हुई। मोरोपंत ने मनु के इस हड़पने
का ध्यान नहीं दिया। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आई, वह इस बात से मन ही मन प्रसन्न थे।